Graphs on n labeled vertices exist which have at least n square minus 3n divided by 2 edges. At least मतलब हो जाता है कितने ग्राफ्स n वर्टिसेस पे जिनके पास कम से कम इतना एजेस हो, मतलब ऑल वो सारे ग्राफ जिनके पास कम से कम n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 वर्टिसेस हो प्लस n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वर्टिसेस वाले ग्राफ प्लस n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 एजेस वाले ग्राफ। एजेस इतना एजेस हो या इतना हो या इतना हो या बढ़ते चले जाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा NC2 डेट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एजेस। n लेवल्ड वर्टिसेस पे जो ग्राफ बनेगा कंप्लीट, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगा और वो कितने के बराबर होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है नंबर ऑफ n लेवल्ड वर्टिसेस ग्राफ सच दैट each such graph have at least n square minus 3n divided by 2 edges. Since we know that with n vertices maximum number of edges is possible is equal to NC2। ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विथ इन कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इसको सम करते चले जाएंगे। एक बार वो सारे ग्राफ जिसमें इतना एजेस हो प्लस वो सारे ग्राफ जिसमें n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एजेस हो, फिर वो सारे ग्राफ जिसमें इतना एजेस हो, ऐड करते 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 वो सारे ग्राफ जिसमें इतना एजेस हो। सो नंबर ऑफ ग्राफ्स हैविंग n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 एजेस विल बी NC2 डेट इज n इंटू, ऐसे ही लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 C n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NC2। अगेन NC2 C n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 अगेन प्लस NC2 C n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, देन वी विल गेट फाइनली NC2C NC2 माइनस 1 अगेन NC2C NC2। मतलब ये हुआ कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एजेस में से हम लोग n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 एजेस को सिलेक्ट कर ले रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो उतना कितना सिलेक्शन पॉसिबल है? अगेन फ्रॉम NC2 एजेस वी आर सेलेक्टिंग n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एजेस। अगेन फ्रॉम NC2 वी आर सेलेक्टिंग n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 एजेस। ऐसे करके ये वाला वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हम लोग NC2 डेट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एजेस में से उतना ही एजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो अब इसको अगर सबको जोड़ दें हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंस वी नो डैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यही ट्रिक पॉइंट है इस सवाल में। इसका यहाँ पे यूज़ होगा कैसे? ये जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n अंदर तोड़ के डिवाइडेड बाई 2 C n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाएंगे n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 C n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। इसको अब इवेलुएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 C n, ये वाला, हाँ ये वैल्यू। अब फिर अगले टर्म सेकेंड टर्म को इवेलुएट करेंगे। व्हेन वी विल गो टू इवेलुएट सेकेंड टर्म डेट इज n स्क्वायर माइनस 3n
एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस इज माइनस, दिस इज ब्रैकेट, we will get n square minus n divided by 2 c n minus 1 and so on। हम लोग आगे का भी टर्म्स इवेलुएट करने का कोशिश करेंगे। जब हम लोग सेकेंड लास्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे, डैट इज व्हेन वी विल रीच टू सेकेंड लास्ट टर्म, वी विल गेट n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 c 1 के। ये बीच में ढेर सारा टर्म्स है। अगेन n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 c n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 को लिखा जा सकता है इन द सेम वे n स्क्वायर माइनस n to c 0। See, this is our first term, this is our second term, and the third term will look like this, n square minus n divided by 2 c n minus 2। So this is our third term, second term, first term, and this is the second last term, and this is the last term। if you will see carefully, सब में c0 है, c1 है, cn माइनस 2 है, cn माइनस 1 है, cn है, मतलब n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 सबके ऊपर है। लेकिन ये वाला टर्म मेरा वेरिएबल है, तो इसको जनरल वे में लिख सकते हैं जोड़ के। इसको एक जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 c k। यहाँ पे k इक्वल टू 0 है, यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, हेयर k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू n। सो हम लोग समेशन साइन का यूज़ करेंगे वेयर k इज़ फ्रॉम 0 टू n। सो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।